सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी को उसकी थर्ड साल रिंग मिल जाती है। जॉनी सोच रहा था कि यही तो मैं चाहता था। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मेरी थर्ड रिंग की एबिलिटी कैसी। तो एपिसोड नंबर 65 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी सोच रहा था चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसी एबिलिटीज मेरे को मिली मेरी थर्ड रिंग से। जॉनी अपनी रिंग को एक्टिवेट कर लेता है और अपने हाथ को उठाता है। एनर्जी उसके हाथ के ऊपर आ रही होती है। जॉनी सोच रहा था ये क्या चीज है, ओ ये तो कोई नया एलिमेंट है, इसके अंदर कुछ ज्यादा एयर है। वो जो एनर्जी होती है वो पूरी यहाँ वहाँ फैल रही होती है। जॉनी सोच रहा था ये तो रिफ्रेशिंग फीलिंग को दे रहा है मेरे को, ये एक फ्रीडम की तरह है, मतलब मेरे को सेंस ऑफ फ्रीडम आ रही है इससे। मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा लाइट फील कर रही है। फिर जॉनी सोचता है कि अच्छा ये विंड एलिमेंट है। जॉनी हवा में उड़ रहा होता है विंड की हेल्प से। फिर ऐसे लांजानियो ने फाइंड कर लिया कि उसकी पहले जो 2 रिंग्स थी उनकी कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो गई है। मतलब जैसे पहले की कम थी, अब वो सभी मतलब वायलेट रिंग्स की हो गई है, मतलब वायलेट कलर की हो गई है तीनों। थर्ड रिंग की हेल्प से जॉनी की बाकी जो 2 रिंग्स थी वो भी 1000 ईयर वाली हो गई। इसकी स्पिरिचुअल पावर भी ग्रेटली इंक्रीज हो गई। जॉनी सोच रहा था अच्छा ऐसे तो मेरी कल्टीवेशन बाकी लोगों से स्लो है, पर अगर एक बार मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊं तो बाकियों से मैं काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूं अपनी पावर को। वाह, तो इसका मतलब अगर मैं फोर्थ रिंग को ब्रेक थ्रू करूंगा फ्यूचर में तो मेरी सारी साउल रिंग्स 10,000 ईयर की बन जाएंगी, मतलब ब्लैक साउल रिंग्स। ये तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा फील आ रही है, फीलिंग आ रही है एक तरह से। फिर ऐसे ही आगे के मंथ में लांजानी और बाकियों ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया कल्टीवेट करने के लिए। सभी ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की अपने प्रोस्पेक्टिव फील्ड्स में, पर जितना कि उनका कल्टीवेशन लेवल है उनको फिर भी डिफिकल्टी होती थी रिसोर्सेज को पाने के लिए। पैसा नहीं था। लांजानी की फील आती थी कि ये फास्टेस्ट तरीका नहीं है कल्टीवेट करने का लंबे टाइम तक, उसे कोई तरीका सोचना ही पड़ेगा पैसे को कमाने के लिए। फिर हमें ऑक्शन का सीन दिखाई देता है। वहां पे टांग बैठी होती है, टांग रूई है इसका नाम। वो सोच रही होती है कि लास्ट टाइम मैंने जब लांजानी से फाइट की थी तो हमें कुछ ज्यादा ह्यूमिलेशन सफर करनी पड़ी थी, क्योंकि हम थर्ड ईयर के थे और वो फर्स्ट ईयर के थे। और ऊपर से बात है कि वो बाय लक जीतते हैं, इससे तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती है, वैसे जीत ही नहीं सकते हैं। वो गुस्सा होती है, सोच रही है मैं जीत सकती हूँ, अगर युआनन और बाकी की वजह से नहीं होता तो हम जीत जाते। तभी युआनन वहां पे बोलती है जॉनी को कि कैप्टन यहाँ पे बैठते हैं। टांगरी पीछे की तरफ देख रही होती है और सोच रही अच्छा ये द्वारा यहाँ पे आ गए हैं। फिर हमें कुछ ट्रेजर्स दिखाई देते हैं। क्वानली बोल रहा होता है मैं सच्ची मुच्ची नहीं बाई करना चाहता, पर मेरे पास मनी नहीं है। नहीं, जॉनी बोलता है कि खरीदने की सोचना मत, हमारे पास पैसा बचा ही नहीं है, तो जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतना है ही नहीं। युआनन भी बोलती है कि जो हीरोज होते हैं वो हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस को क्यों सफर करते हैं। क्वानली बोलता है तुम कब से हीरो बन गए, तुम तो एक रोज हो मिडिल ऑफ द नाइट में। पता नहीं क्या कोइट है। युआनन को कुछ ज्यादा गुस्सा चढ़ता है सुन के। क्वानली हंस रहा होता है। युआनन उसे पीट रहा होता है और बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। क्वानली बोल रहा होता है कि इधर आओ मैं तुम्हें मारता हूँ, टांग यूगी अपने छोटे भाई को संभाल लो। इसको बोल रहा होता है सीनियर को, टांग यूगी है। टांग यूगी बोलती है कि तुम लोगों के पास मनी नहीं है ना। युआनन के आंख में भी लगी होती है क्वानली को, तो बहुत ज्यादा पीटा होता है। वो बोलती है कि तुम्हें पूछना जरूरी है, तुम्हें पता तो है। टांग यूगी बोलती है कि मैं तुम्हें चांस देती हूँ पैसा कमाने के लिए, चल दोबारा फाइट करते हैं, हम डालो वर्ल्ड में दोबारा फाइट करेंगे और इस टाइम बेट हम करेंगे 10 येलो बैजेस के लिए। क्वानली हैरान हो जाता है और बोलता है क्या 10 बैजेस, ये तो 2 मिलियन कॉइन्स के इक्विवेलेंट है। युआनन बोल रहा होता है कि बॉस ये 10 बैजेस की बात है। जॉनी बोलता है पर हमारे पास इतना है ही नहीं बैट करने के लिए, और ऊपर से हमारे पास ना ही बैटल आर्मर है। टांग यूगी बोलती है कि ठीक है हम बैटल आर्मर्स को यूज नहीं करेंगे प्रीवियस फाइट की तरह, तुम मेरे से ले लेना पैसा और तुम मेरे से ले लेना पैसा और 1 साल बाद वापस कर देना है। जॉनी बोलता है कि तुम हमसे सच्ची मुच्ची बहुत ज्यादा बुरी तरह से फाइट करना चाहते हो, मतलब इतनी ज्यादा तलब है, क्या बोल रहा हूँ मैं। टांग यूगी चुप होती है, फिर बोलती है कि मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ पैसा कमाने के लिए, और यही चांस है कि मैं खुद को प्रूव कर सकूं। जॉनी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ईगर हो हमसे फाइट करने के लिए, है ना। टांग यूगी बोलती है तुम हिम्मत नहीं करते हो। जॉनी बोलता है कि कोई पॉइंट नहीं है 10 बैजेस के लिए, और हम डेफिनेटली लास्ट टाइम की तरह जीत जाएंगे। वो सोच रही थी कि ये सच्ची बच्चा है, इतने ज्यादा एक्सलेंट स्पीकिंग एबिलिटीज कैसे हैं इसके पास। वो बोलती है तो तुम क्या चाहते हो। जॉनी बोलता है कि 20 येलो बैजेस बेट लगाएंगे हम, अगर हम हारेंगे तो हम सिर्फ 10 येलो बैजेस को पे करेंगे, और तुमने प्रॉमिस भी किया कि बैटल आर्मर तुम यूज नहीं करोगे। क्वानली बोलता है कि हाँ बॉस तुम ग्रेट हो, तुम्हारी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, क्या तुम इस टाइम फाइट करने के लिए मेरे को ले जाओगे। युआनन बोलता है कि नहीं, इस टाइम हमारे पास कोई भी एडिशनल सीट नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए। टांग सोच रही होती है कि ये ऊपर से इनके पास फैट भी है ना, फैट गाय। वो बोलते कि 20 येलो बैजेस मैटर नहीं करते हैं, पर ये जो फैट गाय है इसके लिए हम भी एक मेंबर को ऐड करेंगे तो 6 वर्सेस 6 होगा। क्वानली बोल रहा था हाँ वो सोच रही होती है कि इससे हमारे जीतने के चांस और भी ज्यादा ग्रेट हो जाएंगे। जॉनी बोलता ठीक है नेक्स्ट वीक हम डूलो वर्ल्ड में फाइट करेंगे दोबारा, प्लीज फेयर फाइट करना। क्वानली खुशी से बोल रहा होता है कि 20 येलो बैजेस 6 लोगों के लिए, तो हम सभी को 3-3 मिल जाएंगे। इससे हमारे एक्सपेंसेस बच जाएंगे 2 हफ्तों के खर्चे हम निकाल सकते हैं। युआनन भी बोल रहा होता है कि मैं पर्पल लीफ फ्रूट को पाना चाहता था बहुत ज्यादा टाइम से, मतलब जो कि 1000 ईयर का है। जॉनी सोच रहा होता है कि इससे मैं सी गोल्ड लेक में एक बार जा सकता हूँ। लुफेंग सोच रहा होता है कि मैं ड्रैगन ब्लड को बाय करना चाहता हूँ और उसमें नहाना चाहता हूँ। क्वान की सोच रही होती है कि मैं ब्लैक आइस ग्रास को बाय करना चाहती हूँ 1000 ईयर वाली। पहले अपने ड्रीम्स में जी रहे हैं। मैंक्विन बोलती है क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है हारने की, तुम प्रॉफिट के बारे में क्या सोच रहे हो, अभी तो हम जीते भी नहीं है, और मतलब ये
फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई है। क्वानकी बोलती है कि लान ज़ुआनयू की लीडरशिप के अंदर हम कभी नहीं हारेंगे। क्वानली भी बोलता है कि हमें फेथ है ज़ुआनयू की लीडरशिप में। वैंकुन बोल रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर हम हार भी जाएंगे तो हम युआननेन को उसको दे देंगे। युआननेन बोलता है क्यों, मैं क्यों? क्वानली बोलता है कि वो तुम्हारी बहन है तो तुम थोड़ा बहुत झूठ बोल ही सकते हो ना उससे। युआननेन बोलता है क्या? फिर ऐसे ही जो मैच की न्यूज पूरे मतलब शर्क अकेडमी में फैल गई। ऐसे वेरियस इन्फॉर्मेशन डाली जा रही थी वहां पे जो इंटरनेट टाइप है उनका, और उससे काफी सा बिजनेस बन नहीं रहा था। सीट्स के लिए भी हो रही थी अरेंजमेंट, जैसे एक वाइट बैच जो हो रहा था, जैसे एक वाइट बैच सीट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए भी, दोनों पार्टीज के लिए। टांग यूके का एक मेंबर बोलता है कि वो जो स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर के, उनकी इतनी हिम्मत कि वो हमें कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और इस तरह की बैट के लिए बोल रहे हैं। और ऊपर से जो एक्सचेंज है वो 4:1 का है। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा है। 4:1, पता नहीं 4 कौन और 1 कौन है। टांग यूके बोलती है कि मैं उस पर्सन को मिलने के लिए जा रही हूँ, हम इस फाइट को हार नहीं सकते। 4 शायद ज़ुआनयू की टीम होगी, मैं अकेले जाऊंगी। वो फिर एक प्लेस में जाती है, वहां पे एक बैठा होता है, वो बोलती है कि हम थर्ड, टांग यूकी बोलती है कि तुम भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो तुम्हें भी थर्ड ईयर की ग्लोरी को मेंटेन करना ही पड़ेगा। वो देख रहा होता आगे की तरफ और बोलता है ठीक है। वेल ये मेरे को बुरी फीलिंग दे रहा है। फिर ऐसे ज्यादा ऑडियंस को लाने के लिए, मतलब बिठाने के लिए, स्कूल ने एक बड़ा सा स्टेडियम चूज किया डावला वर्ल्ड में और पब्लिशिंग भी स्टार्ट कर दी इसकी, और उससे आधा पैसा वेल स्कूल को जाएगा। ज़ुआनयू बोलता है कि मेरे को भी लग रहा है कि जो स्कूल है उसको भी पैसे की जरूरत है, हम इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे पास नहीं होने दे सकते हैं। टिकट्स 4 दिन पहले सोल्ड हो गई हैं और जो टोटल पैसा कमाया है वो $10 मिलियन वर्ल्ड कॉइन है, जो कि 200 प्लस येलो बैजेस के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम जीत जाएंगे तो हमें पर्पल बैज मिलेगा सभी के लिए, पर अगर हम हार जाएंगे तो फिर सिचुएशन खराब ही है। क्वानली बोलता है कि अब जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होने लगी है, जैसे जैसे मैच पास में आ रहा है मेरे को और ज्यादा चिंता हो रही है। ज़ुआनयू बोलता है कि इस मैच के बाद ट्रेनिंग को साइड करके हमें बैटल आर्मर को बनाने के लिए फोकस करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पर्पल बैज होगा तो हम मटेरियल्स को बाय कर सकते हैं, हमें अपने बैटल आर्मर को बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें डेफिनेटली काफी ज्यादा मनी चाहिए। क्वानली हंस रहा होता है। ज़ुआनयू बोलता है क्या फैटी मनी जाग सकता है? क्वानली बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ दिनों में जाग जाएगा। जब वो जाग जाएगा तो मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। फिर साथ में एमरल्ड डीमन बर्ड है मेरे पास, जो कि मैं असिस्टेंट की तरह सम्मन कर सकता हूँ उसे। मैं डेफिनेटली सभी को सरप्राइज कर दूंगा। और ऊपर से मेरे पास ड्रैगन ईटर फैटी मनी है। वेल मंकी वो तो बाद से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया होगा। वेल उसने ज्यादा ऑब्जर्व की थी, वो अब्सॉर्ब लेक वाला पानी। ज़ुआनयू बोलता है कि तुम ज्यादा ही वैसे सोच रहे हो। लू फेंग बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम किसी भी यूज के होगे, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम बिंग टियानलियांग को तुम्हारे साथ रिप्लेस करा देंगे। और वो थंडर वाला। क्वानली बोलता है इम्पॉसिबल। ल्यू फेंग क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें मेरे से जरा भी डर नहीं है? ज़ुआनयू बोलता है कि वेल इसे तंग मत करो, हमने साथ में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। ऐसा लास्ट टाइम हमें लक ने जिता दिया था, पर सभी की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुई है, तो कोई भी हमारा पॉइंट नहीं है हारने का। यहाँ पे हम हार नहीं सकते हैं। वो फिर ऐसे बोल रहे थे हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो साथ में काम करते हैं, चलो पैसे को कमाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन पहले मैच के उसकी मदर का वीडियो कॉल आया होता है। वो बोल रही होती है कि सन क्या तुम फाइट करने लगे हो? तुम अभी फर्स्ट ईयर में नहीं हो, तुम थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट्स के साथ क्यों फाइट कर रही हो? क्या कोई पर्सन है जो तुम्हें वहां पे पसंद नहीं करता है? मुझे ऐसे डरा क्यों रही हो तुम? ज़ुआनयू बोलते मॉम तुम्हें कैसे पता? वो बोलती है कि टीवी जो है वो फेडरेशन चैनल पे लगा रहा है, मतलब सब चीजों को जो तुम्हारा मैच है उसके बारे में। मेरे जो फ्रेंड्स है वो भी डिस्कस कर रहे हैं उस इवेंट के बारे में। ज़ुआनयू सोच रहा होता है कि ये टीवी में भी चल रहा है, ये किस लिए कर रहे हैं ऐसा? ये लानज़ाई बोलता है कि मेरा जो सन है, लानज़ाई बोलता है कि सन तुम्हें अच्छा करना है, ठीक है, डैड तुम्हारे ऊपर बिलीव करते हैं। नानचैंग बोल रही थी नहीं ये जो गेम है कुछ ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, इतनी चिंता क्यों डालते तुम अपनी मदर के ऊपर? लानज़ाई बोलता है कि हारना मत, उन्हें मारना। फिर नानचैंग लानज़ाओ को बोलने पड़ती है कुछ और वो बोलता है कि हाँ मेरी गलती है हनी, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे ही अपने फ्रेंड से ब्रैग कर रहा था। ज़ुआनयू सोच रहा होता है कि कैसे हो सकता है, ये बाहर की पार्टी कैसे बाय कर रही है राइट्स को? ये ऐसा ही होगा, मेरे को लगता है कि कुछ ज्यादा हाई प्राइसेस पे स्कूल ऐसा कर रहे हैं, पर उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? ये सही बात नहीं है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। पहले हाँ बिना पूछे इनके मैच को एडवर्टाइज किया जा रहा है। ज़ुआनयू बोलता है सीनियर मुझे लगता है कि हमें कंप्लेंट उठानी चाहिए, स्कूल्स ने ब्रॉडकास्ट राइट्स को सेल कर दिया है फेडरेशन टीवी स्टेशन पे, जो मैचेस हैं वो ब्रॉडकास्ट की जाएंगी फेडरेशन में। टांग बोलती क्या क्या तुम पागल हो? ज़ुआनयू बोलता है सीनियर तुम्हें क्या लगता है कितना ज्यादा पैसा वो कमा रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट से? टांग क्योंकि भी चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बोलते है ठीक है टीचर्स के रूम में तुम्हें मिलती हूँ मैं बाद में, चलो डीन के पास जाते हैं। वो फिर डीन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। डीन बोल रही होती है कि वापस चल जाओ यहाँ से और अपने मैच के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट के राइट्स ऐसी चीज नहीं जिसके बारे में तुम सोच सकते हो और सोचना चाहिए तुम्हें। टांग क्योंकि बोलती कि डीन ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम से हमारा कुछ लेना देना है, हमारे पास राइट्स हैं रिसीव करने के लिए जो रिजल्ट होगा ब्रॉडकास्ट का। ये जो तुम कर रहे हो ये जस्टिस के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है कि हम कैसे मतलब शांति से मैच को फाइट कर सकते हैं, मतलब लड़ सकते हैं ऐसे। डीन बोलती है किससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं बोलना तुम्हें, यहाँ से चले जाओ। डीन
टांग्यूकी बोलती है कि ये मैच हम कैंसिल कर देंगे। जॉनी बोलता है हाँ हम इस मैच को कैंसिल कर देंगे। डीन बोलती है कि तुम दोनों बच्चे मेरे को थ्रेटन करने के लिए बोल रहे हो, मेरे को थ्रेटन कर रहे हो तुम। जॉनी बोलता है कि हम सिर्फ जस्टिस को डिमांड कर रहे हैं, हमारे राइट्स के लिए तुम्हें करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। वेल मतलब थोड़ा सा शेयर तो चाहिए गाइस। डिन बोलती है कि वैसे भी ये मैच थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास के बीच में, अगर तुम नहीं भी कम्पीट करोगे तो मैं किसी को रिप्लेस करा दूंगी इसके लिए। टांग्यूकी बोलती है कैसे पॉसिबल है। जॉनी बोलता है अगर ऐसी बात है तो कर दो। सीनियर चलो यहाँ से चलते हैं। टांग्यूकी सोच रहे थे क्या ये सच्ची मुझे गिव अप कर रहा है। जॉनी बोलता है ठीक है डीन, किसी और को फाइंड कर लेना, पर हम फाइट नहीं करेंगे। और बात यह है कि हमारी टीम के अलावा तुम किसी भी फर्स्ट क्लास को चूज, वो हारेंगे ही। सो गाइस एपिसोड नंबर 65 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक